Good morning, students. I hope you all are fine. So let's now start our today's SST class. In the previous class, we have started Geography chapter 3rd, that is Nature, Vegetation and Wildlife. In that class, we have discussed about what is nature, vegetation, what is wildlife. हमने नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जोग्राफी चैप्टर 3rd स्टार्ट किया था. हमने इसमें पढ़ा था नेचर, वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है. नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन थी, इट रेफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली इन एन एरिया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. जो प्लांट लाइफ नेचुरली ग्रो करती है जिसमें ह्यूमंस कोई अपनी क्या कहते हैं ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है. वेयर इज वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइफ फाउंड इन रीजन्स. अनडोमेस्टिक जिसे ह्यूमंस कंट्रोल नहीं करते, ह्यूमंस पालते नहीं हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी फैक्टर्स पे डिटरमिन करती हैं, जिसमें से 2 मेन फैक्टर्स थे, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. क्लाइमेट मीन्स किस तरह का वेदर है, टोपोग्राफी मीन्स टाइप ऑफ द लैंड. ठीक है. इन डिफरेंसेस के कारण कई तरह के यहाँ पे बायोम्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना थे, प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा था इंटर रिलेशनशिप, कैसे इंटर रिलेशनशिप थी वाइल्ड लाइफ और नेचर वेजिटेशन की. ठीक है. नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, निर्भर थे. ठीक है. उन फॉर देयर सर्वाइवल, दोनों को एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता था. ठीक है. प्लांट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते थे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड अदर नेम इज ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते थे, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है. द बैलेंस, जो इकोसिस्टम में बैलेंस था वो कौन मेंटेन करता था, फूड चेन. ठीक है. फूड चेन क्या होती है, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं इज कंज्यूम्ड बाय द अनदर एंड इन टर्न एंड द अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड बाय समवन कंज्यूम्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे जब ट्रीज़ की रूट्स डीके कर जाती हैं, कंपोज हो जाती हैं, मतलब अभी डेड हो जाती हैं. ठीक है. फिर उसको क्या कहते हैं, कोई फ्रॉग्स एनिमल्स खाते हैं, फ्रॉग्स. ठीक है. एंड इन टर्न फ्रॉग्स आर ईटन बाय लिजर्ड्स. ठीक है. एंड लिजर्ड्स आर इन टर्न टेकन बाय स्नेक्स. इस तरह इकोसिस्टम का बैलेंस कौन मेंटेन करता है, फूड चेन. ठीक. फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट है हर्बीवोर्स दैट फीड ऑन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स. ठीक है. ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है. कार्निवोर्स फेड ऑन हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं. ठीक है. दे ईट ओनली हर्बीवोर्स या एनिमल्स. ठीक है. थर्ड टाइप omnivores fed on both producers and consumers, मीन्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये दोनों ईट करते हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स. ठीक है. ह्यूमन बींग्स आर इन द कैटेगरी ऑफ omnivores. ह्यूमन बींग्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी. दैट्स वाई सम ह्यूमन बींग्स आर वेजिटेरियन, सम आर नॉन वेजिटेरियन. ठीक है. नॉन वेजिटेरियन मीन्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. When the carnivores and omnivores die, ठीक है, जब omnivores या carnivores की डेथ होती है, their remains जो उनके बचा हुआ पार्ट होता है ग्रेजुअली ब्लेंड विद द अर्थ के साथ मिक्सअप होता है. दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, वो फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. ठीक है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इन दिस वे द फूड चेन हाईलाइट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स. इस तरह फूड चेन इंटरडिपेंडेंस शो करती है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. फिर हमने देखा था नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन का मेन रोल क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना. फिर उसके बाद हमने डिस्कस की थी क्या इम्पोर्टेंस है या फंक्शंस है नेचुरल वेजिटेशन के. फर्स्ट था प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन. प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है. ठीक है. देयर बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ दीज गैसेस. इन गैसेस का बैलेंस मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. ना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, ना ही ऑक्सीजन को ज़्यादा रिलीज करता है, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखता है. फॉरेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन
इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बाय ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता है और उसके इंटर्न में मॉइस्चर, मतलब ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन्स रिलीज़ करता है, जिससे क्या कहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करता है। फॉरेस्ट का ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। थर्ड था फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सम प्रोडक्ट्स। काफ़ी प्रोडक्ट्स की इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जैसे टिम्बर है, लेटेक्स है, रेजिन्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड नट्स हैं, फ्यूल वुड है, फोडर, पेपर, गम्स का भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्लियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, रूट्स, ठीक है, ट्रीज़ की, ठीक है, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है। सॉइल एक दूसरे से जगह से उड़ के नहीं जाती, उसे सॉइल को पूरा होल्डिंग करके रखती है, उसकी पूरी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ट्रीज़ की, रूट्स की, ठीक है। जो लीव्स डेट अहेड फॉर्म द न्यूट्रिशनल मल्च, ठीक है, जो उनके जो लीव शेड करते हैं, गिरते हैं, उसमें मल्च होता है, जिससे क्या होता है ह्यूमस क्रिएट होता है, डेट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होता है एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है, ट्रीज़ की लीव्स की। नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने, ट्रीज एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, दे ऑफर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स। शेल्टर बेल्ट्स एक्ट करता है, मतलब जिससे क्या कहते हैं वो ज़्यादा, अगर कोई विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा था रूट्स ऑफ द ट्रीज हेल्प इन स्ट्रॉन्ग एंड रिप्लेशन अंडरग्राउंड वाटर। जो ट्रीज़ की रूट होती हैं वो, जो ट्रीज़ हमारा ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है, और रिप्लेनिश दोबारा जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर वो वाटर क्या कहते हैं नीचे चला जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर होल्ड करके नहीं रख सकते, इसलिए ट्रीज़ की रूट्स काफ़ी हेल्प करती हैं अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में। फॉरेस्ट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद हैबिटेट। फॉरेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट भी करता है, उन्हें हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने के लिए भी जगह प्रोवाइड करता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, ह्यूमंस को, सबको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, किस तरह नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। जो नेचर है किस तरह की वेजिटेशन किस पर्टिकुलर एरिया में कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जिसमें से हमने देखा था लैटीट्यूड है, किस लैटीट्यूड पे, एल्टीट्यूड कितनी हाइट पे है, सनलाइट कैसे इस पर्टिकुलर रीजन में, टेम्परेचर कितना कूल है, हॉट है, ह्यूमिड है, टाइप ऑफ दी सॉइल किस तरह की सॉइल है, ब्लैक है, क्लेले है, सैंडी है, ठीक है, रेनफॉल मॉडरेट है, ठीक है, हाई रेनफॉल है, लो रेनफॉल है, मॉइस्चर किस तरह का है, ह्यूमिड है, ड्राई है, ठीक है, स्लोप किस तरह के, स्टीप स्लोप है, नैरो स्लोप है। इसमें से टू मेन फैक्टर्स कौन से थे जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, किस तरह का टेम्परेचर है और कैसा मॉइस्चर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है। द मेजर वेजिटेशन जो मेन वर्ल्ड में पाई जाती हैं कौन सी हैं, हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी क्लास 7th में भी, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है, तुंद्रा है, ये 4 मेन टाइप्स की हैं, ठीक है। उनकी आगे फर्दर टाइप भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसके नीचे हमने कुछ पिक्स देखी थी, फॉरेस्ट देखा था लार्ज एरिया से जो ट्रीज से कवर्ड हैं, ठीक है। फिर ग्रासलैंड देखी थी जिसमें क्या कहते हैं वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ग्रासेस हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज विद इन फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज दूर दूर लोकेट होते हैं लेकिन ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। थर्ड देखा था हमने स्क्रबलैंड्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ स्मॉल थॉर्नी ट्रीज, मतलब जहाँ पे झाड़ियाँ टाइप होती है, बुशेज होते हैं, ठीक है, ग्रासेस होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में प्रॉपर एरियाज में ये क्या चीज़ है, स्क्रबलैंड्स। लास्ट था तुंद्रा वेजिटेशन, जिसमें क्या मेनली सेजिस, ग्रासेस, वाइल्ड फ्लावर, मोसेस, लाइकन, इस तरह की ट्रीज, ये मेनली स्नो कवर्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में, इस तरह की तुंद्रा वेजिटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट में हमने डिस्कस की थी सम टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, इसमें मैंने आपको 3-4 एक्सप्लेन की थी। ट्रॉपिकल डेसिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल, इनका अदर नेम क्या है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसमें लोकेशन बताई थी कहाँ पे वर्ल्ड में लोकेटेड है, कहाँ इंडिया में है, किस तरह का क्लाइमेट है, कहाँ कैसी वेजिटेशन, कौन सी ट्रीज़ हैं। फिर वाइल्ड लाइफ डिस्कस की थी, कैसे एनिमल्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन में और इंडिया में।
फिर हमने ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पढ़ा था जिसमें मानसून फॉरेस्ट, इसका अदर नेम क्या है, मानसून फॉरेस्ट। इसकी लोकेशन स्टडी की थी, क्लाइमेट स्टडी किया था, ठीक है, वेजिटेशन डिस्कस की थी और वाइल्ड लाइफ। फिर उसके बाद हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस की थी डेजर्ट्स, ठीक है। रेस्ट मैंने आपको बोला था, यू हैव टू रीड योर सेल्फ, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, नाउ फ्रॉम for today's topic today we will start with forest in India, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया, जो फॉरेस्ट का सर्वे था इंडिया में, ठीक है, इंडिया हैड 21.54% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट, ठीक है। जो फॉरेस्ट का एरिया था कितना था, 21.54%, ठीक है। किस एरिया, कौन से ईयर में, 2017, ठीक है। बहुत कम एरिया जो इंडिया में फॉरेस्ट से ढका हुआ है, ठीक है। अब तो 2021 आ गया, अब तो इसकी परसेंटेज और डिक्रीज़ हो गई, ओके, क्योंकि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, जिससे क्या कहते हैं फॉरेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग एट ए वेरी रैपिड रेट। एज पर द रिपोर्टर्स, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। रिपोर्टर्स जो भी ग्लोबल स्टडी हुई है उससे हमें इंडिया में पता लगता है MP या मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट एरिया वेयर देर आर फॉरेस्ट, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उसके बाद कौन से स्टेट्स आ जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है उड़ीसा है, और महाराष्ट्र, क्लियर। हाँ जी, यहाँ पे मैप भी शो हो रहा है जो हमें बता रहा है नेचुरल वेजिटेशन जोन्स हैं इंडिया के डिफरेंट, क्लियर। ये आप देख सकते हो, डेजर्ट है, मैनग्रोव है, मानसून है, ठीक है, माउंटेन है, थॉर्न फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दिस यू कैन सी डिफरेंट कलर्स में शो किए गए हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, कैसे फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है जिससे फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। ओवर द ईयर्स हाउएवर द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन डिक्लाइनिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। डे बाय डे फॉरेस्ट एरिया इंडिया में डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, एंड अराउंड द वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। वाइल द नेचुरल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुनामी है, साइक्लोन्स हैं, ठीक है, वाइल्ड फायर्स हैं, जैसे क्या कहते हैं काफ़ी फॉरेस्ट एरिया का डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल कुछ सुनामी, साइक्लोन्स, वाइल्ड, इस पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए नेचुरल डिस्ट्रक्शन है जिससे वो फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग वाइडली, ठीक है। एंड सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर लैंड, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, टिम्बर के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज़ की एक्सपेंशन के लिए, पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे हो रही है। लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज़ एसोसिएटेड विद मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ जो फॉरेस्ट कवर की लॉस हो रहा है उससे कई नई प्रॉब्लम्स भी, न्यू प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो रही हैं, जैसे इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में न्यू ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे नई गैसेस का रिलीज़ होना स्टार्ट हो रहा है, और दे अल्टीमेटली लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। दिस इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट्स, इकोसिस्टम, ठीक है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। हैबिटेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनिमल्स, प्लांट्स की, ठीक है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रही है, एक सॉइल की क्या कहते हैं लेयर उड़ जाती है दूसरी जगह, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ठीक है। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर के लिए, ठीक है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज हेल्प इन सीपेज ऑफ द रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, जो रूट्स ट्रीज़ की हैं वो हेल्प करती है सीपेज, रेन वाटर को नीचे तक लेके जाने में, ग्राउंड में, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर रूट्स नहीं होंगी तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी प्रॉपर स्टोरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। बट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इट लीड्स टू द फ्लडिंग, ठीक है। अगर डिफॉरेस्ट ट्रीज़ को कट करेंगे तो वाटर की सप्लाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो ट्रीज़ की रिड्यूस हो जाएगी,
तो इससे क्या होगा, ज़्यादा फ्लडिंग होगी, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज होंगे और इससे फॉरेस्ट और अदर प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू होल्ड द वाटर, जिससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग के लिए कोई भी एजेंट बाकी नहीं रहेगा, इसलिए ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीज़ कैसे हो सकती हैं, मेंटेन रह सकते हैं अगर फॉरेस्ट कवर हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है, वाइल्ड फायर्स हुई हैं, ठीक है, योसेमिक पार्क यूएसए में 2013 में। वाइल्ड फायर क्या होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक है, सडन अनकंट्रोल फायर हो जाती है फॉरेस्ट में जब, ठीक है, ग्रासलैंड, बुशलैंड्स, ठीक है, कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फ्रिक्वेंटली सफ़र फ्रॉम सच डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द फायर। यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे वाइल्ड फायर्स या फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर में देखो राइट साइड में, दिस पिक्चर क्लियरली शोज द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, किस तरह जब ट्रीज़ की कटिंग होती है हम सॉइल को ट्रीज़ कट करते हैं जिससे सॉइल की काफ़ी इरोजन होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अनचेक्ड सरफेस रन ऑफ द वाटर, सरफेस रन ऑन द लैंड, ठीक है, और इससे क्या होता है, ग्रीन पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इन द रीजन, ठीक है, जो अनडोमेस्टिकेटेड, जहाँ पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, एनिमल्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैमल्स हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स वगैरह, एम्फीबियंस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, दे आर ऑल कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे देखो एलिफेंट्स हैं, ठीक है, वॉच होल इन कीनिया यहाँ पे शो की गई हैं अफ्रीका में। बर्ड है, फीडिंग ऑन ए वर्म, इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं बर्ड, ठीक है, खा रहे हैं। नेक्स्ट सी इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है। वाइल्ड लाइफ टू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, को बैलेंस मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ईच स्पीसीज इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जो वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट वेज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये नहीं है सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड करके ही चलते हैं, ठीक है। द एक्सटिंक्शन और proliferation of one species can have far-reaching effects on its ecosystem। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की एक्सटिंक्शन, मतलब उसकी एक्सटिंक्शन मीन्स उसका मतलब उनका सर्वाइवल पॉसिबल, मतलब कह सकते हैं उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। प्रोलिफिकेशन भी उस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। इससे क्या होता है, फोर रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम की ओवरऑल डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पाइडर्स आर द मेजर प्रीडेटर्स, ठीक है, जो प्रीडेटर मतलब फेड करते हैं इन्वायरमेंट पे, अगर उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जाएगी, ठीक है, and control the population of for example spiders are the major predators in the environment and control the population of the insects like flies and agriculture pests। spiders एक ऐसे एनिमल्स हैं जो predators हैं, जो क्या कहते हैं, इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, किसकी पॉपुलेशन को, इंसेक्ट्स की, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं जैसे फाइल्स हैं, एग्रीकल्चर पेस्ट हैं। अगर स्पाइडर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंसेक्ट्स आर दी सोर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इंसेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं प्रोडक्ट्स, कैसे, जैसे हनी, शहद के, वैक्स के, डाई के, ठीक है, सिल्क के, ठीक है। इन एडिशन टू पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स, जब वो नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जूस प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, इंसेक्ट्स ऑल्सो एक्ट एज डीकम्पोजर्स, सॉइल्स को डिकम्पोज करने, ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये भी कौन प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट्स। थर्ड है
सेकंड है बर्ड फेड ऑन वर्म्स, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों पे फेड करते हैं वर्म्स पे। बाय डूइंग सो दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, ठीक है। क्रॉप्स जो हमारी फसल होती हैं उससे भी बर्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े अगर बर्ड्स उन्हें खा लेते हैं, जिससे हमारी क्या कहते हैं क्रॉप्स की प्रोटेक्शन होती है। वल्चर्स एंड काउस आर दिस वल्चर एंड क्रोज एक्ट एज स्क्वेंजर, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, स्क्वेंजर। बाय फीडिंग ऑन दी डेड, ये क्या करते हैं डेड एनिमल्स वगैरह पे फीड करते हैं, ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी क्या प्रोवाइड करते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं जो एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए पॉसिबल है। इसलिए एक तरह का चेन बनती है, जैसे हम कह सकते हैं फूड चेन। थर्ड है वाइल्ड लाइफ हेल्प्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म एंड जनरेट इनकम फॉर कंट्रीज। वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिससे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी कंट्री को मिलती है। द डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे वाइल्ड लाइफ की डिक्रीज मतलब ही ख़त्म होना, डिग्रेड करना, उसे ख़त्म करने से क्या होता है मेजर प्रॉब्लम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और कुछ सर्टन नेचुरल ह्यूमन मेड फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें से देखते हैं हम 3-4 फैक्टर्स हैं। एक है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जिससे क्या कहते हैं नेचुरल हैबिटेट मींस जो उनका रहने की प्लेस होती है उसका नेचुरली डिस्ट्रक्शन होनी। अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, ओवर ग्रेज करते हैं हम, फसल की ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, अर्बन एक्सपेंशन करते हैं, सिटीज़ की एक्सपैंड करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हैव लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, जो ट्रीज़ या प्लांट्स की या एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। कॉजिंग देम टू द माइग्रेट एल्सवेयर, जिससे क्या होता है एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। फिर एक्सेसिव हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग मीन्स जब हम किसी जानवर का शिकार करते हैं, पोचिंग मीन्स जब किसी पर्टिकुलर प्लांट या किसी पर्टिकुलर एनिमल्स की पार्ट की सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। इससे भी क्या कहते हैं फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। एनिमल्स लाइक द टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डायनोसॉरस, ब्लैक क्रोकोडाइल्स, ऑस्ट्रिच, ठीक है, पीकॉक आर पोश, इनका बिजनेस किया जाता है, ठीक है, फॉर देयर हाइड्स, उनके पार्ट्स के लिए, स्किन, ठीक है, टस्क के लिए, हॉर्न्स के लिए, फेदर्स के लिए। एज ए रिजल्ट सेवरल स्पीसीज हैव बीन एंडेंजर्ड, जिससे क्या हुआ उनके सेवरल स्पीसीज ख़त्म होने स्टार्ट हो गए, एक्सटिंक्शन होने स्टार्ट हो गए। एंडेंजर्ड मतलब उनके वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनके मतलब ख़त्म होने की नौबत आ चुकी है उनकी। एंड मैनी अदर्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, काफ़ी तो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हैं, अगर कोई जंगल में आग लग जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, सुनामीज आती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है, फेलियर होती है मानसून की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल आती है, जिससे क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ को ग्रेट थ्रेट पड़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन होती है वाइल्ड लाइफ की। कुछ ये फैक्टर्स हैं जिससे वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन होते हैं। हाँ जी, लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्विंग आवर नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमने देखा कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इनकी इसको मतलब भी देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए गए इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड हैव टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स या स्टेप्स टूवर्ड दिस एंड मतलब उसे मतलब कंजर्व करने के लिए। फर्स्ट है नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हैव बीन सेटअप थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनमें नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, ये नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर था, सेकंड पॉइंट क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट
बिटवीन द गवर्नमेंट साइन हुए हैं उसे क्या कहते हैं, CITES, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कन्वेंशन एक एग्रीमेंट साइन किए गए अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, ठीक है, जो ख़त्म होने वाले स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, ठीक है। फोना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स में, हैज़ बीन एस्टेब्लिश एक एग्रीमेंट साइन किया गया, उसे उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CITES। इट सीक्स टू, इसका मेन क्या पर्पज़ है, इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। अगर कोई ट्रेड होगा तो इनके सर्वाइवल पे कोई इसका असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस करेंगे इनमें एनिमल्स के या प्लांट्स पे, इनका कोई सर्वाइवल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो लिस्ट दिस सेवरल स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स हुज ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। उन्हें एक लिस्ट तैयार की है जिसका क्या कहते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स के ट्रेड प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ख़त्म है। एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है जैसे कोई ये डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स या बर्ड्स पे, इन एनिमल्स या बर्ड्स का ट्रेड बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी रीजन्स एज प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स सच एज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ पर्टिकुलर एरिया को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए दैट आर पर्टिकुलर रिजर्व फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। उन एरियाज़ में कौन से हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, सेंचुरीज हैं, क्लियर, जिसमें ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। वेरियस प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड, कुछ प्रोजेक्ट्स की भी लॉन्चिंग की गई है गवर्नमेंट ने, सच एज द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनस, ठीक है। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे हमें बिल्कुल क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का पर्टिकुलर गवर्नमेंट का प्रॉपर राइट होता है या कंट्रोल होता है, देयर आर नो द राइट टू एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग एंड हंटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कोई ग्रेज करना उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल्स का मतलब ग्रेज करते हैं, खाते हैं, या हंटिंग अगर हम शिकार करते हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी प्रोटेक्शन लगाती है। इन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, मतलब गवर्नमेंट रिजर्व मतलब गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए कुछ रिजर्व किया हुआ है, मतलब पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। वहाँ पे क्या है, ग्रेजिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल ही बंद है, ना ही ग्रेजिंग हो सकती है ना ही हंटिंग, शिकार हो सकता है ना ही ग्रेजिंग की जा सकती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड जहाँ पे दैट रिस्ट्रिक्टेड, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शंस है, अदर एरियाज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट इन प्रोटेक्टेड इन रिजर्व फॉरेस्ट हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बैन ही है, बैन लगाया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं बट इन रिजर्व फॉरेस्ट दे आर टोटली प्रोहिबिटेड, बैन, टोटली बैंड। हाँ जी, यहाँ पे 3 पिक शो की गई हैं। यहाँ फर्स्ट फोटो शो कर रही है टाइगर एट दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया में, वहाँ पे टाइगर की पिक शो की गई है। नेशनल पार्क क्या होता है, वास्ट एरिया ऑफ द लैंड प्रिजर्व फॉर इट्स नेचुरल स्टेट, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक नेचुरल स्टेट में गवर्नमेंट रिजर्व करती है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंड रिमेन ओपन फॉर द पब्लिक फॉर विजिट, जो पब्लिक के लिए ओपन रहता है उनकी विजिट देखने के लिए, ठीक है, और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। सेकंड क्या शो कर रही है, शोज स्टोक भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी को शो कर रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इज ए लार्ज फॉरेस्ट एरिया दैट आर एडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, जो बर्ड्स एक दूसरे से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, उड़ के जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरीज बनाई गई हैं। इस पर भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है।
Here, hunting and capturing wild animals are strictly banned. Hunting शिकार करना और capturing उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लेना, मतलब उसे कब्जे में करना, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली बैंड है, बिल्कुल रोक लगाई गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। थर्ड पिक्चर क्या शो कर रही है? द फोटोग्राफ शोज लोटस ब्लूम्स इन ए पोंड, वाटर में जो स्मॉल रिवर्स बनी होती हैं, ठीक है, इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेचुरल एरियाज हैं, ठीक है, दैट लिंक द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है, ये इनकी मेन डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की और नेशनल पार्क्स की। ठीक है, ये पिक्चर से हमें पता लग रहा है। With this we have completed the natural vegetation and wildlife chapter, geography chapter 3rd. If you have any doubt you can ask me. Now I will share with you the question answer and bookwork of this chapter, so kindly complete this chapter on your fair textbook or fair notebook, and complete the book exercise on your textbook. Thanks and have a nice day.